चारों धामों के कपाट खुलने की तारीख तय। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 4 मई को बद्रीनाथ और अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर में पत्नी संग पहुंचे सीएम धामी। पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की करी कामना। मंदिर में मौजूद सभी को दी शिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व पर खटीमा स्थित गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। भगवान शिव और पार्वती से मंगल जीवन की करी कामना। पहाड़ों में भी पौराणिक शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव भक्तों की मंदिरों में लगी है कतारें। भोले की भक्ति में रंगे नजर आ रहे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। सीएम धामी ने महाशिवरात्रि पर चकरपुर खटीमा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम धामी पत्नी संग मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की भगवान भोले से उन्होंने प्रार्थना की है। इस मौके पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान सीएम ने मंदिर में मौजूद भक्तों का भी अभिवादन स्वीकार किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारा राज्य आगे बढ़े, आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जो विकसित भारत का उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव की कृपा से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर खटीमा में स्थित गौरी मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग कार्यक्रम में शिरकत की है। वहीं सीएम ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव और पार्वती से उनके मंगल दाम्पत्य जीवन की कामना भी की है। इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की निर्धन कन्याओं का विवाह पूरी धूमधाम के साथ संपन्न कराया गया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। भांजे भांजियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान शिव और माता पार्वती से आप सबके मंगल में दाम्पत्य जीवन की कामना करता हूँ कि माता पार्वती का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान महादेव का आशीर्वाद आपको मिले। भाइयों बहनों, ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम कोई सामान्य समारोह नहीं है, ये सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि सशक्त समाज की एकता के रूप में करुणा और सहयोग का भी प्रतीक है। इस प्रकार से मुझे भाई सुमित जी ने बताया कि बहुत सामान्य स्थितियों में रहने वाले सभी का मांगलिक कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं भी आप सबके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों के इस समारोह में आपके एक अभिभावक के रूप में भी उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, कन्यादान को हमारे समाज में बहुत पवित्र कार्य माना गया है और मुझे गर्व है कि आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे भी इस महत्वपूर्ण क्षण का, इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का, संस्थाओं का तथा उन व्यक्तियों का भी साधुवाद देना चाहता हूं, जिनके एकीकृत प्रयासों से, सबकी एकता से, सबके संगठन से और सबके मेल मिलाप से ये बहुत ही शानदार महाशिवरात्रि के अवसर पर ये विशिष्ट आयोजन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस मंदिर का निर्माण दान की भूमि पर
किया गया है और इस मंदिर की सेवादारी में खटीमा के प्रत्येक समाज से लगभग 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। मैं अभी मुझे उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे मोले सिंह जी और नीपा देवी जी, आप दोनों को मैं हृदय से आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आपने महादेव के इस प्रांगण के निर्माण में इतना बड़ा पवित्र काम किया है। भाइयों बहनों, खटीमा हमारा एक फूलों की एक ऐसी बगिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग आपस में मिलकर प्रेम भावना से, सहयोग की भावना से यहां पर रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि खटीमा एक लघु भारत है। अगर एक मिनी इंडिया का स्वरूप कहीं पर दिखता है तो कहीं दिखता है तो खटीमा में दिखता है। पूरे साल भर कार्यक्रम यहां पर होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी हमने देखिए एक साथ कुछ दिनों पहले जनवरी माह में जहां उत्तरायणी का कौतिक मनाया, उत्तरायणी मनाई, घुघुतिया त्योहार मनाया, वहीं हमने लोहड़ी का भी आयोजन हुआ यहाँ पर। अभी बैसाखी का भी आयोजन होने वाला है, उसका भी मुझे निमंत्रण पहले मिल गया है। मकर संक्रांति का कार्यक्रम अनेक स्थानों पर यहां होता है, माघी का कार्यक्रम होता है कई स्थानों पर। अभी होली आ जाएगी, होली भी हमारे यहाँ कई प्रकार की होती है, गाने वाली, बैठकर खेलने वाली, कहीं रंग की होली, कहीं भंग की होली, कहीं थड़वाट की होली। कौन सी प्रेम सिंह जी आपके यहाँ जो होती है? कहीं सामान्य होली, मरी होली, मिलने वाली होली, कई प्रकार की होलियों का आयोजन किया जाता है और पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा जो खटीमा क्षेत्र है, ये लघु भारत है, ये मिनी इंडिया है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। और इसी भावना का उदाहरण ये आज का ये सामूहिक विवाह समारोह भी है। भाइयों बहनों, बेटियां केवल किसी घर की जिम्मेदारी नहीं होती हैं, बल्कि वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। वो एक घर को ही नहीं बल्कि दो दो घरों का रोशन करने का काम कोई करता है तो हमारी बेटियां करती हैं। जब वो सशक्त बनती हैं तो प्रदेश सशक्त बनता है, समाज सशक्त बनता है और राष्ट्र सशक्त बनता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने भी राज्य में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे काम हम प्राथमिकता के साथ राज्य के अंदर कर रहे हैं। चाहे बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करके उनको छात्रवृत्ति देनी हो, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली बेटी को साइकिल देनी हो, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देनी हो, या फिर विधानसभा में विधेयक लाकर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमने विधानसभा में विधेयक लाकर, कानून बनाकर राज्य के अंदर राज्य की 30% सभी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मौजूदा वक्त में सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जो आए दिन एक से बढ़कर एक फैसले लेते हैं, जिसकी चर्चा उत्तराखंड के साथ ही देश भर में हो रही है। लेकिन मुखिया का कहना है कि जब भी बीजेपी कुछ अच्छा काम करती है तो कुछ लोग किसी न किसी रूप में अड़ंगा लगा देते हैं। सवाल है कि अब बिना नाम लिए सीएम ने विपक्ष को निशाने पर लिया। सवाल है, अगर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया और क्या नहीं, ये जनता जानती है। यही वजह है कि 2017 के बाद प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी नहीं दी और अब राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पार्टी नेताओं की तरह इस बात पर जोर देते हैं कि जब भी सरकार कुछ बेहतर काम करती है
तो फिर विपक्ष आड़े आ जाता है। सवाल है कि सीएम धामी का इशारा किन मुद्दों को लेकर था? क्या यूसीसी पर उठाए गए सवालों का जिक्र कर रहे थे या फिर हाल के दिनों में सदन में पास हुए भू कानून संशोधन विधेयक की बात कर रहे थे? जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, लिहाजा पहाड़ों में प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ दूसरे प्रदेशों से आते हैं। लेकिन इन आरोपों की राजनीति के बीच ये कड़वी सच्चाई है कि आज भी पहाड़ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सच्चाई यह है कि आज भी लोग सुविधाओं के अभाव में पहाड़ से पलायन कर निचले इलाकों में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार इसे लेकर काम कर रही है, लेकिन इसमें अभी और वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड देवभूमि में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। घंटियों और शंख की ध्वनि के बीच बम बम बोले के जयकारे से मंदिर गूंज रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि का आज पर्व है और मंदिरों में लगातार सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं, जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं सभी। गुरुजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुजी, किस तरह से आज का दिन जो है, क्योंकि काफी खास भी माना जाता है, महाशिवरात्रि है, किस रूप में देख भी रहे हैं और क्या लग रहा है, मतलब आज का क्या कुछ महत्व है? देखो, शिवरात्रि हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। शंकर भगवान का व्रत है। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भगवान शंकर कल काल में जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जितनी जल्दी फल देते हैं उतनी जल्दी और कोई देवता नहीं देते। तो आज सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और भगवान भोलेनाथ पर जो है रुद्राभिषेक, दूध दही शहद शक्कर घी से भगवान का स्नान करना, जलाभिषेक करना, बिल्वपत्र फूल फल इत्यादि चढ़ाना और भगवान से अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए सब भक्त लोग, सनातन धर्म के लोग आज मंदिरों में सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को हिंदू लोग मनाते हैं। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं और कब से ये भीड़ देखने को मिल रही है गुरुजी? हम तो सुबह 4 बजे मंदिर खोला था और 4 बजे से कंटिन्यू ये भीड़ लगी हुई है। हजारों की संख्या में जो है अब तक श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। गुरुजी, शिवरात्रि की क्या कुछ मान्यताएं भी हैं और आज के दिन व्रत करने से कितना पुण्य और फायदा मिलता है? देखो, शिवरात्रि का भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह हुआ था और शिवरात्रि को रात वो लोग जागरण करते हैं और जो जिस कामना को भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शंकर उनकी कामना परिपूर्ण करते हैं। पूजा, आज के दिन पूजा किस समय होती है, किस तरह से होती है, कैसे कैसे कर भी रहे हैं भक्त, आप लोग क्या ज्ञान भी दे रहे हैं? आज प्रातः काल से प्रारंभ होता है और विशेष पर्व जो है रात्रि का होता है, शिवरात्रि। शिव की जो रात्रि है उसका विशेष पर्व होता है। चारों पहरों की पूजा की जाती है और बड़ी श्रद्धा भाव से इस पर्व को लोग मनाते हैं। अच्छा, मंदिर में व्यवस्थाएं किस तरह से आपने चाक चौबंद की, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं? देखो, मंदिर में तो इतनी बड़ी संख्याओं में जो भक्त लोग आते हैं तो कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, मगर लोग जो है अपने भाव से जैसे कैसे जो है भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी को भी आपने सुना और आपको यहाँ का नज़ारा भी मंदिर में दिखाते हैं। आप आइए, आपको दिखाएंगे कि इस तरह से लगातार जो है भक्त जुटे हुए हैं। भगवान शंकर के मंदिर में भी पहुँचे हुए हैं भक्त। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह से आप शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं? मैं भगवान बद्री विशाल में रहता हूँ 6 महीने और सभी सनातनियों के लिए आज का दिन महापर्व बहुत सुखदायी और बड़ा आनंद सनातनियों के लिए होता है। आज के दिन की महिमा विशेष इस प्रकार से है कि आज ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में
भगवान बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय होती है। और मेरा सभी सनातनियों से आज यहाँ आराघर शिव मंदिर से निवेदन है कि 2 मई को प्रातःकाल बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट प्रातः 6 बजे सभी सनातनियों के लिए खुलेंगे। मेरा आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से और सभी सनातनियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और आप 2 मई को बाबा केदार के दर्शन के लिए जरूर पहुंचे। धन्यवाद। मैं हरीश पंत, बद्रीनाथ धाम से। भाई साहब, क्योंकि आज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, आप भी पहुंचे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन मानते हैं और कितना जरूरी हो जाता है आज के दिन पूजा पाठ भी करना? 144 साल बाद जो अमृत योग बना है और इसमें से यहाँ जलाभिषेक करने वाले अधिकांश सनातनी इलाहाबाद अमृत स्नान करके आए हैं और इसका तो और भी दुगुना फल हो जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक सनातनियों में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार करने वाला दिवस होता है। बसंत पंचमी के आगमन पर यह कार्यक्रम, यह भोलेनाथ का शादी, माँ पार्वती की शादी का जो योग है, वो शिवरात्रि हमारे सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिवरात्रि को सभी सनातनी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। किस तरह से मनोकामना भी आप लोग भी मांगते होंगे कि भगवान भोलेनाथ से काफी दयालु भी मान जाते हैं और आज का दिन उनका ही है, काफी खास है, किस रूप में देख रहे हैं? हम बालक हैं और बालक हर इच्छा पूरी करने के लिए अपने माँ पिता स्वरूप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। उनके आगे कोई इस दुनिया में न देने वाला है, न पालनहार है, न पालन करता है। भगवान भोलेनाथ ही हमारे सब कुछ हैं। इसलिए हर मन्नत मांगने के लिए हम उनके पुत्र श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ की बारंबार स्तुति और प्रार्थना, और हम तो भक्त हैं, हमको तो मांगने की आदत है और उनको देने की आदत है। इसलिए भगवान भोलेनाथ और हमारा सनातनियों का, भक्तों का रिश्ता बड़ा अद्वितीय है। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर को भी पूरी तरह से सजाया गया है। आज भोले बाबा का दिन है, आपको दिखाएंगे भी और शिवलिंग के दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना भगवान शिव से मांगने के लिए पहुंचते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और कहा जा सकता है कि ये आस्था का पर्व भी है। और सुबह से, क्योंकि जैसे कि पंडित जी भी बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचना शुरू कर देते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए भी हैं। मंदिर को भी पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया है बड़ी संख्या में। भाई, आप कहाँ से आए हैं और कैसे आप आज का दिन को मना रहे हैं? मैं रखा, मैं तो यहीं का हूँ, देहरादून का ना। हाँ, मैं इधर ही। शिवरात्रि का पर्व कैसे मना रहे हैं? बस उपवास वगैरह ले रखा, बस दर्शन करने आ रखे। जी। मनोकामना पूरी होती है शिवरात्रि पर? मनोकामना हाँ होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा, किस तरह की मान्यता भी है भगवान शिव में आपकी? भोले बाबा रक्षा करते हैं, बस भोले बाबा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो तमाम महिलाओं को भी देखा जा सकता है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में गंगा जल लिए हुए और साथ ही शिव की आराधना में आज जुटे हुए हैं। तमाम महिलाओं को भी देखा जा सकता है पूजा पाठ करते हुए, सभी अपने घरों से निकल करके पहुंची है। मैडम, आज शिवरात्रि का महापर्व है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कैसे पूजा पाठ आज के दिन करते हैं आप लोग? कैसे पूजा पाठ करते हैं? भगवान शिव जी की आज सभी लोग आराधना करते हैं और सभी लोग इतने मतलब भगवान शिव जी को मानते हैं। आज उनका विवाह संपन्न हुआ था, उस खुशी में हम लोग भगवान शिव जी को उनकी आराधना कर रहे हैं आज। और किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब उनके क्या बोल सकते हैं, उनके लिए सब ओम नमः शिवाय। ज़्यादा आपका क्या कुछ कहना है? आप पहुंचे हैं, बोले सब पे कृपा रखे, बस यही है। तो देखा जा सकता है कि मंदिरों में किस तरह से बढ़ चढ़ कर के लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु और सुबह से ही ये नज़ारा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी दिखाना होगा कि लगातार सेल्फी पॉइंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही यहाँ पर भगवान का प्रसाद भी, भोलेनाथ का जो प्रसाद है वो भी वितरित किया जा रहा है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। कहा जा सकता है कि भगवान भोले का आज का दिन है और आज शिवरात्रि का दिन है। जिस तरह से मंदिरों में तांता लगा हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में जुटी हुई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।